मामी ये पी लो, मामी चाय पी लो, जैसे वो सीन करके उतरी ऐसी कोई माँ होती है, क्योंकि सुधा वैसी बहुत फैशनेबल रहती थी। तो पूरा बाल बाल खोल के टॉन्ग्स करके एकदम एसेसराइज करके घूमती है। जितना मैंने लीप से पहले शूट किया था अभी तक ऑनेस्टली उतना लीप के बाद अभी तक उतना शूट किया नहीं है। कि अगर बच्ची भी, मैं खुद अभी 31 की हूँ, तो अगर बच्ची 20-21 की आप दिखा रहे हैं तो क्या आप मुझे व्हाइट बाल देने वाले हैं? सो रिलैक्स। मैं क्या ध्वनि, आई लव यू। मतलब आपने मेरा पूरा लुक ही मतलब करेक्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा कैरेक्टर तो बिल्कुल वही है ना। अगर ऐसा होता कि लीप के बाद मामी सुधर गई तो मैं कह सकती थी। कहते नहीं नहीं नहीं, अभी आप ये कैरेक्टर कर रहे हो, मुझे आपसे डर लगा। मैं रियल लाइफ में इस कैरेक्टर से यही सीखती हूँ कि कैसे अपनी चीजों के लिए बोला जाता है। हाय, आई एम हरलीन कौर रेखी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन PNTV. Okay, firstly, welcome to PNTV. Thank you so much for having me. Okay, so New Year कैसा जा रहा है आपका? बहुत बढ़िया जा रहा है. I started my New Year by visiting त्र्यंबकेश्वर. हाँ. तो मैं 31st और 1st को वहीं पे थी और बाबा के दर्शन हुए. काफी इट वाज वेरी डिवाइन सरियल एक्सपीरियंस. और एज फार एज वर्क इज कंसर्न्ड, अभी शूट मेरा रामायण का चल रहा है. हिंदी का अभी थोड़ा बुलाया नहीं है, बुलाएंगे अभी कुछ दिनों में. ओके. सो बात करें तो आपके बिंदी शो की, लीप आ गया है, काफी पॉपुलर शो बनने जा रहा है, एकदम से वो हो गया है. तो क्या कहना चाहोगे आप लीप के बाद? आपके पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर में कोई नया बदलाव देखने को आपको ऐसा लगा हो कि एकदम से चेंज ही हो गया है? हाँ, जितना अभी तक मैंने शूट किया है लीप के बाद, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा ब्लंट, बड़बोली तो थी ही हमेशा से सुधा. लेकिन सुधा का जो ये नेचर है कि अब तो बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को मतलब थोड़ी बहुत जो सुनती थी अब वो भी सुनना उसने छोड़ दिया है. एंड लाडली अगर कुछ गलत भी कर रही है, शी इज फेवरिंग हर अ लॉट, नोइंग कि वो गलत कर रही है. एंड डोमिनेटिंग तो थी हमेशा से. आई गेस 10-20% बढ़ ही गया है सुधा का. नॉट 10-20, आई गेस 50% बढ़ा ही दिया है. एंड और बहुत ज्यादा मॉडर्न ग्लैमराइज हो गई है. जैसे पहले चोटी बांध के तब की साड़ी जैसे मिडिल क्लास लोग पहनते हैं वैसा पहनती थी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस. तो अभी थोड़ा सा वो थोड़े से अमीर हो गए, बहुत ज्यादा रईस नहीं हुए हैं, थोड़े से हुए हैं. बेटी फैशन डिजाइनर है तो कहीं ना कहीं माँ पे भी बहुत असर है, क्योंकि सुधा वैसी बहुत फैशनेबल रहती थी. तो पूरा बाल बाल खोल के टॉन्ग्स करके एकदम एसेसराइज करके घूमती है अच्छी अच्छी साड़ियों के साथ. ओके, बात करें तो क्या आपके लिए लीप के बाद कैरेक्टर को प्ले करना ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ चैलेंजिंग अभी तक महसूस नहीं हुआ है ऑनेस्टली. क्योंकि जितना मैंने लीप से पहले शूट किया था अभी तक ऑनेस्टली उतना लीप के बाद अभी तक उतना शूट किया नहीं है. सो बिकॉज द ट्रैक इज गोइंग टूवर्ड्स माही, डेवलपिंग माही एंड बिंदी एंड लाडली. सो एक बार उनका ट्रायंगल आई गेस डेवलप हो जाएगा, देन मामा एंड मामी विल स्टेप इन. और जो उनका रहेगा क्या, आई गेस जो उनका पैटर्न है, कैरेक्टर स्केच जो है उसी को अपग्रेड ही करेंगे. लेकिन जितना मैंने अभी तक शूट किया है लीप के बाद, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई है. तो मजा आता है परफॉर्म. चुलबुली तो थे ही हमेशा से और मतलब हर चीज बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गया है. तो चैलेंजिंग जो था सुधा को क्रैक करना वो इनिशियल डेज में ज्यादा था. अभी एज सच कुछ ऐसा चैलेंजिंग लगता नहीं है. टच वुड. ओके, बात करें तो सरप्राइज ये थोड़ा, लीप की स्क्रिप्ट सुनकर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था क्योंकि जब मुझे मेरे मेकर्स ने बोला कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, इट्स नॉट अ लीप थिंग, हम थोड़ा स्पिन ऑफ भी कर रहे हैं, बिल्कुल अलग स्टोरी दिखाएंगे. सो वी वांट मामा, मामी एंड मानव गोयल सर. सो एक तो रिलीफ थी, रिलैक्सेशन था चेहरे पे कि ठीक है चलो अभी हम लोग हैं. लेकिन एकदम इमीडिएट थॉट था कि अगर बच्ची भी, मैं खुद अभी 31 की हूँ, तो अगर बच्ची 20-21 की आप दिखा रहे हैं तो क्या आप मुझे व्हाइट बाल देने वाले हैं? क्या आप मुझे जोड़ा बंद देंगे? मेरा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था. बिकॉज बीइंग एन एक्टर, सुधा का 25 साल का हमने दिखाया है. जब उसकी शादी हुई, फिर एक बच्चा हुआ, फिर बड़े मतलब जैसे गरीब हुए, फिर उम्र वाइज बड़े हुए, फिर और गरीब होते चले गए. तो अभी कैरेक्टर वाइज आई फील एक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए. ये इनहिबिशन नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैं खुद 30 साल की हूँ तो मैं 40 साल की औरत का कैरेक्टर कैसे परफॉर्म करूं. इफ इट्स शोइंग अ जर्नी और उसमें कंटेंट है तो आई फील एन एक्टर शुड गो विद इट. ये मेरा परसेप्शन है. सो मैंने अपने क्रिएटिव से, अपने मेकर से पूछा कि ऐसा कुछ तो आप लोग करने नहीं वाले हैं ना कि व्हाइट बाल और ऐसा पान टाइप्स. तो वेरी क्रिएटिव ध्वनि, उन्होंने बोला. एंड ऑफ कोर्स उन्होंने पलकी मैम से डिस्कस किया होगा एंड सौरभ सर वहीं थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं देने वाले. एज वी सेड थोड़े अमीर हो गए हैं. हाँ,
तो कहीं ना कहीं जो आपकी साड़ियाँ पहनते हैं वो भी अपग्रेड होंगी, आपका लुक भी अपग्रेड होगा, तो वी विल प्लान फॉर समथिंग एल्स। तो जब मेरा लुक टेस्ट हुआ तो मतलब मैंने कम से कम 25 या 30 अलग अलग साड़ियों में और लुक में ट्राई किया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं छोटी मोटी नहीं देंगे, ओपन रखते हैं बाल, थोड़े टोंग देते हैं। आई वाज सो रिलैक्स्ड, मैं कहा ध्वनि आई लव यू, मतलब आपने मेरा पूरा लुक ही मतलब करेक्ट कर दिया। एंड इट्स वेरी नेसेसरी ना, एज लॉन्ग एज यू आर लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन, मतलब अगर मुझे लगता है व्हाइट बाल भी है एंड यू लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन या कैरेक्टर के हिसाब से जा रहा है, तो इट्स अ गुड पॉइंट। यस यस ओके। लीप के बाद बिंदी का सबसे स्ट्रॉन्ग साइड क्या? आई गेस जो हम स्टोरी दिखा रहे हैं इट्स क्वाइट फ्रेश, और जो भी हमने अभी तक दिखाया कि बिंदी छोटी थी, मामी कैसे उसके साथ पेश आती थी, आसपास के लोग लाडली कैसे पेश आती थी, तो अभी थोड़ा डिस्टेंस में है, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रॉमेटाइज करना और मतलब बच्ची को कॉर्नर कर देना वो अभी तक नहीं है। सो कहीं ना कहीं रिफ्रेश हो गया है पूरा चैप्टर, लेकिन इवेंचुअली आई गेस वो सब भी आएगा फ्रेम में, जब वापस बिंदी पता चलेगा कि बिंदी हमारी ही है, वो विनीता बिंदी ही है। एंड अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ जो माही और बिंदी का दिखा रहे हैं लोग, केमिस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, लाडली आ गई है, तो जो लव ट्रायंगल स्पाइस देखने को मिल रहा है, आई गेस इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और वो डे बाय डे आई गेस निखरेगा। ओके क्या आप अपने रियल लाइफ नेचर से लीप के बाद के कैरेक्टर को रिलेट कर पाती है? नहीं अभी एज सच लीप का जैसा मैंने कहा कैरेक्टर तो बिल्कुल वही है ना। अगर ऐसा होता कि लीप के बाद मामी सुधर गई तो मैं कह सकती थी कि हाँ हरलीन सुधरी हुई है, लेकिन हरलीन इतनी बदमाश नहीं है। लेकिन अभी मामी है ही वैसी, मामी का जो 10% या 20% था वो 80-90% हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं खुद से रिलेट उस वे में नहीं कर पाती हूँ, बट मैं जरूर ये कहूंगी कि सुधा हैज गिवन मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो एज एन एक्टर। बहुत शेड्स मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला खुद के साथ, एंड बतौर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे जैसी सुधा अपफ्रंट ब्लंट एंड बड़बोली है, हरलीन है, लेकिन हरलीन उतनी नहीं है। तो हरलीन अब वो सीख रही है सुधा से कैसे बोला जाता है जब बोलने का मौका मिलता है। तो ओके आपके कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरे कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उसको शेड्स बहुत है, एक ही शेड में खेलने का मौका नहीं मिलता। इतने शेड्स हैं, इतने शेड्स, मल्टीपल शेड्स मिले हुए, मल्टीपल भी शायद मैं बहुत कम बोल रही हूँ, मतलब काउंट नहीं कर सकते आप। वो कब क्या हो जाएगी सुधा को खुद नहीं पता, उसको सिर्फ अपना फायदा दिखता है। तो दिस इज द थिंग व्हिच आई गेस बहुत ज्यादा खेलने में मजा आता है कि कहीं ना कहीं जब आप यू नो एक लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज सेट करते हैं हम कि कैरेक्टर इससे इर्द गिर्द बाहर नहीं जा सकता, तब कहीं ना कहीं आप उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, आपको उसी दरमियान और उसी दायरे में खेलना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास वो बाउंडेशन नहीं होती है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप ड्रामेटिक भी कर सकते हो, आप सटल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सुधा ऑलवेज डज ड्रामेटिक, शी ऑल्सो प्लेज सटल। जब उसके पास कुछ डायलॉग नहीं होता, वो एक्सप्रेशन तो उसको कुछ करना होता है, सामने वाले को कुछ बोलना होता है। तो आई गेस ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सुधा की, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट भी है, गुस्सा भी आएगा, इट्स अ गुड कैरेक्टर टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन आई गेस। ओके इस कैरेक्टर से आप रियल लाइफ में क्या सीखती है? मैं रियल लाइफ में इस कैरेक्टर से यही सीखती हूँ कि कैसे अपनी चीजों के लिए बोला जाता है, जब मौका लगे, जब जरूरत हो, तो कैसे अपनी चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। बीट यू नो बोलना चाहिए, आई फील अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, जो मैं लेती हूँ। लेकिन सुधा ऐसी है कि वो किसी का नहीं सोचेगी, वो पहले अपना बोलेगी। तो मुझे सुधा से ये सीखने को मिल रहा है कि सेल्फ लव कितना जरूरी है। ओके बात करें तो आपने माइथोलॉजी शो भी किया है, एंड माइथोलॉजी शो का हिस्सा बनने का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। आई फील रियली ब्लेस्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मैं मतलब पिछले 12-15 साल से थिएटर कर रही हूँ और ऑन स्क्रीन भी 10 साल से कर रही हूँ, और ऑन स्क्रीन भी आपको मिलने ऐसे कैरेक्टर्स जैसे अपना मंदोदरी 2 बार मिलना, कामधेनु देवी 1 बार मिलना, सीता माता ऑन स्टेज परफॉर्म करना, 300 शोज आई हैव डन, एंड उसके बाद द्रौपदी के 100 शोज मैंने किए। तो इट फील्स रियली ब्लेस्ड, क्योंकि इतने सारे मेन कैरेक्टर्स जो हैं, लिखा जाए लेडी कैरेक्टर्स, वो मिल जाना और एक ही इंसान को मिल जाना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी हार्डवर्क ब्लेस मतलब मेहनत सब कुछ है, लेकिन कृपा है, ब्लेसिंग है बड़ों की, यूनिवर्स की, ऊपर वाले की, क्योंकि तभी मिला है आई गेस। क्योंकि अभी मैं जब आई लुक बैक, मैं नहीं यार
बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं, और जब अभी भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ, अभी फिलहाल मेरा काकुश्री रामायण में मंदोदरी का कैरेक्टर करती हूँ मैं विद सार्वा वर्ल्ड, तो अभी इसका भी चल रहा है। दैट फील्स वेरी नाइस, क्योंकि आपको दूसरी बार मंदोदरी करने का मौका मिला ऑन स्क्रीन, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यस यस। इस रोल के लिए आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की? टचवुड मेरा बैकग्राउंड थिएटर से है, तो कहीं ना कहीं जो तलफ़ुज़, जो डिक्शन, जो लैंग्वेज है शुद्ध हिंदी, उस पर काफ़ी पकड़ है। मतलब टीचरों ने बहुत सिखाया है अपना श्री राम सेंटर में, और जितने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मैं काम करती थी, तो वहाँ से वो मेरे काफ़ी प्लस पॉइंट हो गया। एंड आई फील हर किसी को थिएटर एक बार तो करना चाहिए। आपको उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, दैट्स अप टू यू, लेकिन आपको एक बार कंटिन्यू, मतलब एक बार शुरू जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसका जो मजा है ना लाइव ऑडियंस का और लाइव फीडबैक का, आप ऑन टोज रहते हो, आपको पता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर जाऊंगा तो यू नो सबको पता चल जाएगा। सो इसीलिए आपको बहुत कॉन्शियस भी रहना पड़ता है, यू आर वेरी अलर्ट, बहुत इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज है उस पर पकड़ और बाकी सब चीजें थिएटर की देन है। थिएटर इज माई स्कूल, एज आई ऑलवेज से। ओके ओके ओके। श्रुति और ये आकाश के बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ, तो श्रुति के साथ मैंने कम से कम आई गेस 2 सीन मैंने शूट किए, लाडली के साथ 1 एंड आशय के साथ 2-3। सो काफी अच्छे, काफी चिल आउट किस्म के बच्चे। श्रुति तो बिल्कुल मुझे बोलती है कि आप प्लीज रोज आया करो। मैं क्या, बिल्कुल आएंगे, रोज बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। तो ऐसा चलता है। तो श्रुति तो लव्स मी अ लॉट, बहुत प्यार करती है, बहुत प्यारी बच्ची है, शी इज वेरी यंग आल्सो। तो उसको देख के तो मुझे उस पर बहुत ही दुलार प्यार आता है। एंड यू वोंट बिलीव, अभी रिसेंटली जब शूट कर रहे थे तो श्रुति जस्ट मतलब शॉट के बीच में मैं बैठी हुई थी, वो बैठी हुई थी, श्रुति जस्ट केम एंड मतलब अपना सर रख लिया मेरे लैप में, नींद आ रही है, सो जाओ। तो मैं सब लोग देख रहे हैं, अरे मामी ऑन स्क्रीन ऐसे है, ऑफ स्क्रीन मैं कहा रियल में मामी ऐसी है, मतलब हर्टिन ऐसी है, इट्स जस्ट ऑन स्क्रीन व्हिच शोज यू लाइक दैट। ओके ओके, थैंक यू। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं भी कॉफी लेना चाहूंगी। ले लो। थैंक यू सो मच। सो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बिंदी प्लीज देखें, और बिंदी दिल से डेयरिंग, अब उसका टाइम स्लॉट भी चेंज हो गया है, अब 10:30 बजे आया करेगा, अब से कल से ही शुरू हुआ है। और सुधा को बहुत सारा प्यार दीजिए, जितना आपने लीप से पहले दिया है, लीप के बाद भी दीजिए, एंड मेक आवर शो नंबर 1 सो दैट वी कैन कंटिन्यू फॉरएवर एंड एवर। एंड हरलीन को भी खूब सारा प्यार दीजिए, और भी मेरी अपकमिंग सीरीज में जो रील सागा ऐप पे आई है वो भी आप लोग देखें, मॉम्स लिटिल सेवियर, यू कैन वॉच इट एंड कीप शावरिंग योर लव। थैंक यू। थैंक यू।